हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं विक्रम कुमार 35 पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि इस देश में बहुजन लोग, इस देश में SC ST के लोग, इस देश के मूल निवासी लोग अपनी पहचान मिटाने में क्यों लगे हुए हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, OBC समाज के लोग अपनी वास्तविक चाप मिटाने में क्यों लगे हुए हैं। जिस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए ब्राह्मण जज, मनुवादी जज हमेशा इस देश के मूल निवासी लोगों के खिलाफ रहते हैं, बहुजन समाज के लोगों के खिलाफ उल्टे सीधे निर्णय लेते रहते हैं, जिस कारण से इस देश के मूल निवासी लोगों का हमेशा कुछ न कुछ नुकसान होता रहता है। और उसी मनुवादी जजों की कही गई एक बात को इस देश के मूल निवासी लोग बहुत जल्दी ही मान लेते हैं। इन बहुजन लोगों को ऐसा क्या लगता है कि इन मनुवादी जजों ने उनको जाति मुक्त कर दिया है और आज से जाति खत्म हो गई है। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि शब्द है दलित, और दलित शब्द को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह असंवैधानिक है, इसलिए दलित शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। देश के मूल निवासी समुदाय के लोग, SC ST OBC के लोग, बहुजन समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को, निर्णय को इतना तेज़ी से अपना लेते हैं कि उसकी आड़ में बहुजन महापुरुषों के द्वारा चलाए गए आंदोलन को, उनके मिशन को वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, जो बहुजन महापुरुष थे वह लोग दलित शब्द को लेकर के उनका विचार क्या था और इस दलित शब्द का उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और इस मनुवादी जजों ने, सुप्रीम कोर्ट ने दलित शब्द पर बैन लगाने को क्यों कहा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया कि इस देश के मूल निवासी लोग, इस देश के बहुजन लोग जो दलित शब्द का उपयोग करते हैं वो गैर संवैधानिक है। इस दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इस देश के भोले भाले मूल निवासी लोग, भोले भाले SC ST OBC के लोग तुरंत इस बात को मान लेते हैं, हाँ, कि इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि SC ST OBC का, इस देश के मूल निवासी समाज का जब अधिकार लूटा जाता है, इन लोगों पर अत्याचार किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, तब यह सुप्रीम कोर्ट एक शब्द नहीं बोलता। इस दलित समुदाय के लोगों की आए दिन हत्याएं हो जाती है, उनके साथ छुआछूत किया जाता है, उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया होता है, उनके साथ मारपीट होता है, तब यही मनुवादी जज, यही सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं लेता है। तब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि यही सुप्रीम कोर्ट इन मूल निवासी लोगों को की कैसे हितैषी हो सकता है और दलित शब्द पर बैन लगाने का तुरंत जजमेंट दे दिया। इसको क्या वजह हो सकती है, इस बात पर बिना गौर किए, बिना समझे हमारे इस देश मूल निवासी लोग, इस देश के बहुजन लोग, हमारे SC ST OBC समाज के लोग तुरंत सुप्रीम कोर्ट की बात पर विश्वास कर लेते हैं और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने लिए ही है और आज के बाद दलित शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए। दलित शब्द गैर संवैधानिक है। मैं दलित शब्द के समर्थक नहीं हूं, लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात की इतनी ही चिंता है कि दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो एक शब्द ये भी है जो हर कोई इंसान लेता है और वो शब्द है हिंदुस्तान। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान शब्द भी गैर संवैधानिक है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया डेट इज़ भारत, इंडिया का पूरा मतलब सिर्फ और सिर्फ भारत है।
तो फिर हिंदुस्तान क्यों? और इस देश में बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जैसे पीएम, सीएम, मंत्री, संतरी, डीएम सभी लोग आराम से हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं। इस देश के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदुस्तान का शब्द का उपयोग करते हैं। उसको क्यों नहीं रोका जाता? उसको क्यों नहीं गैर संवैधानिक घोषित करते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान शब्द इस देश के मनुवादी लोगों के फायदे के लिए है। इसी वजह से हिंदुस्तान शब्द गैर संवैधानिक नहीं माना जाता और यहीं पर दलित शब्द से इस देश का मूल निवासी समुदाय इकट्ठा होता है। SC, ST, OBC के लोग अपने हक अधिकारों के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए यह दलित शब्द इनको असंवैधानिक लगते हैं। दोस्तों, दलित शब्द का इतिहास बहुत ही पुराना है, लेकिन इस शब्द को पहचान नहीं मिल पाई थी। दलित शब्द का मतलब शेड्यूल कास्ट नहीं होता है। दलित शब्द का मतलब जिसका दहन किया गया हो, जिसका शोषण किया गया हो, जिसके साथ अन्याय किया गया हो, जिसके साथ अत्याचार हुआ हो, जिसके साथ छुआछूत किया गया हो, जिसके साथ जातिवाद किया गया हो, जिसके साथ हजारों वर्षों से पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लिया गया हो, जिनकी बहू बेटियों के साथ अन्याय किया गया हो, जिनको धन दौलत रखने का अधिकार छीन लिया गया हो, जिसने व्यापार करने का अधिकार छीन लिया गया हो, तमाम प्रकार के अधिकार छीन लिए गए हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। दलित शब्द का उपयोग उसी के लिए किया जाएगा जिसका दहन किया गया हो, जिसके अधिकारों का हनन किया गया हो। और इस देश के मूल निवासी लोगों का, इस देश के बहुजन लोगों का, इस देश के SC, ST, OBC लोगों का हजारों वर्षों से अधिकार लूट गया है। अब बात आती है कि परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी इस देश के मूल निवासी लोगों को क्या कहते थे? तो बाबा साहेब दलित न कहकर अंग्रेजी शब्द का उपयोग करते थे और वो डिप्रेस क्लास कहकर संबोधित करते थे। लेकिन इस डिप्रेस क्लास शब्द को जितना उजागर करना चाहिए उतना उजागर नहीं हो सका। लेकिन उस टाइम एक संगठन था दलित पैंथर, जिसकी स्थापना 29 मई 1972 ईस्वी को हुई थी और मुंबई से लेकर दक्षिण भारत में दलित शब्द की पहचान मिली थी और लोग वहीं से दलित शब्द को जानने लगे। परंतु बाकी के राज्यों में दलित शब्द को कोई नहीं जानता था। तब मान्यवर काशीराम जी ने पूरे भारत में दलित शब्द की पहचान कराई और उन्होंने DS4 की स्थापना की थी। DS4 का पूरा नाम था दलित शोषित समाज संघर्ष समिति और इसी संगठन के कारण पूरे भारत में दलित शब्द को लोग जान पाए। दोस्तों, यहाँ पर बात यह है कि इस दलित शब्द से मनुवादियों को क्या खतरा है, सरकार को क्या खतरा है। तो सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय देना पड़ा था कि सबसे बड़ा खतरा यह है कि किसी भी राज्य में किसी भी जगह पर किसी दलित के साथ कोई भी घटना होती है और सोशल मीडिया से वह वायरल हो जाती है, तब इस देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इस देश का मूल निवासी, इस देश का बहुजन समाज सड़कों पर आ जाता है और अपने अपने तरीकों के साथ सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म से अपने न्याय और इंसाफ की आवाज़ उठाता है, जिसके कारण सरकार और मनुवादियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनको तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। यही वजह थी कि दलित शब्द से सरकार और मनुवादियों को खतरा है। इसलिए इन मनुवादी जजों ने तुरंत निर्णय लिया कि इस देश के SC, ST, OBC के लोगों को संगठित होने से रोका जाए। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।